प्रश्न है 0.505 को p बटे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में लिखें। तो सबसे पहले इसको हम लेंगे तो हो जाएगा 0.505। अब इसको हम लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में तो होगा 505 बटा 1000। अब हम 505 को लिखेंगे, हम बटा का चिन्ह देंगे हम। अब 1000 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3। ठीक है, अब देखिए कटने वाला कटा देंगे हम, तो यह कटेगा 5 से 101 बार में, यह कटेगा 5 से 5 के पावर 2 बार में। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो बच गया हमारा 101 बटे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। यह जो आया आंसर हो गया। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लिखे हैं परिमेय संख्या के रूप में, तो कैसे लिख दिए हैं इतना इसको समझना है। तो 0.505 है, इसको लिखना है परिमेय संख्या के रूप में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दशमलव छोड़कर अंक को, तो हो जाएगा 505। अब बटा का चिन्ह देंगे हम, 1 लिखेंगे अपने से। अब हम देखेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद है, तो दशमलव आपका 3 अंक के बाद है, तो 3 को 0 दे देंगे हम। तो ऐसे आपका हो जाएगा परिमेय संख्या के रूप में। तो इसको लिखे हैं ऐसे हम। ठीक है, अब देखिए 1000 को लिखे हैं 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3, तो हम 100 को लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। और 10,000 को लिखेंगे हम 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 4। 1 लाख को लिखेंगे हम 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 5। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल भी देखिएगा, अगला सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा और सेम सवाल होगा ऐसा ही। अगला प्रश्न है 1.01 को p बटे 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में लिखें। तो x.10 को लिखना है, तो उसको यहाँ पर ले लिए हम। अब हम इसको लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में, तो हो जाएगा 101 बटा 100। अब हम 100 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, और 101 रहेगा वैसे के वैसे। अभी नहीं कटेगा, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, सेम सवाल रहेगा। अब इसको लिखना है, तो सबसे पहले हम इसको लेंगे 10.10। अब हम इसको लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में, तो होगा हमारा 1010 बटा 100। ठीक है, अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बच गया 101 बटे 10। अब इसको हम लिखेंगे 101 बटा का बटा, और 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5। यहाँ पर पावर में 1 छिपा है, तो इसके रूप में लिख दिए, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, एक और सवाल देखिएगा। अब इसको लिखना है, तो इसको हम लेंगे। ठीक है, हो गया इतना। अब इसको हम लिखेंगे परिमेय संख्या के रूप में, तो हो जाएगा हमारा 10,010 बटे 1000। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि बीच में है, साइड में रहता है 0 तो कैंसिल होता है, तो बच गया हमारा 1001 बटा 100। हम 100 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, तो हो जाएगा 1001 बटे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। यह आया जो हमारा आंसर हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।